कोरोना जहाद की तारीफ ये है कि भारतीय मुसलमान सोची समझी साजिश के तहत भारत में कोरोना को फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय हुकूमती जमात के एक रुकन ने मुतालिबा किया कि कोई भी शख्स मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदेगा। देखें ज़रा इनकी औकात, ये उनकी औकात है। मोदी हुकूमत के पिछले 5 सालों में भारत के अखबारात, भारतीय हुकूमती ओहदेदारों समेत RSS और कई दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के मुसलमान मुखालिफ बयानात, धमकियों और तशद्दुद के वाक़यात से भरे पड़े। मोदी ने जिस नजरिए पर वोट दिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पर अब भी वो लगातार भारतीय चौकियों और वहां पर बसे गांवों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है, जिसका भारतीय सेना ने जवाब देते हुए पाक सेना की एक चौकी तबाह कर दी। इसके अलावा 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने या फिर घायल होने की सूचना है। अगर भारत और पाकिस्तान के पिछले 5 सालों का मुआवजा किया जाए तो ये मालूम होगा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया तश्कील दिया, अच्छे और बुरे दहशतगर्दों की तफरीक ख़त्म की, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला किया, मजहबी इंतहा पसंदी को भरपूर ताकत के साथ ख़त्म किया और ऐसे अफराद, ऐसे गिरोह या तंजीमें जिन पर मजहबी इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम था उनके खिलाफ कार्रवाई की और मुल्क में उनकी सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी। अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत के लिए इक़दामात तेज़ किए। मुल्क के जिस हिस्से में भी किसी अक़लियती बिरादरी के साथ ज़्यादती की गई उसका हुकूमत पाकिस्तान ने सख्ती से ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ भरपूर एक्शन भी लिया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद सिखों के लिए करतारपुर राहदारी खोल दिया और हुकूमती सतह पर एक ऐसा बयानिया तैयार किया जिसमें यह वाज़ेह था कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स सिर्फ पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी बिरादरी, किसी भी कौम या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो पाकिस्तानी है और तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में दहशतगर्द के खिलाफ ना सिर्फ जंग जीती बल्कि जंग जीतने के बाद दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिल होने के तमाम रास्ते भी बंद किए। अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ बाड़ लगाई, ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत किया, अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का इत्तेहादी बनकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अमेरिका ने पहले अफगानियों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसे जहाद का नाम दिया और 9/11 के बाद उन्हीं अफगान तालिबान को दहशतगर्द करार देकर पाकिस्तान की हिमायत मांगी और पाकिस्तान अमेरिका से हाथ मिलाकर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से हाथ मिलाकर नुकसान उठाया। इमरान खान की हुकूमत आने के बाद दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ भी किया गया और पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा भी, उसकी काबिलियत की दाद भी दी, जो कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके बरक्स मोदी ने भारत को मजहबी जुनूनियत का गढ़ बना दिया। मोदी की हुकूमत आने के बाद भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। अक़लियतें, अगर खुसूसन मैं मुसलमानों की बात करूं, मुकम्मल तौर पर अपने ही देश में, वो भारत को अपना देश कहते हैं ना, वहीं पर बिल्कुल गैर हो गए और गैर महफूज भी हो गए। मुसलमानों को जबरी तौर पर हिंदू मज़हब कबूल करने के लिए कहा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। RSS के गुंडों बोलूँगी मैं, उनके गुंडों ने सरेआम कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों को त्यौहार मनाने से रोक दिया गया, उनकी नमाजें रोक दी गईं। भारत में मोदी की हुकूमत आने के बाद मजहबी इंतहा पसंदी को कानूनी हैसियत हासिल हो गई, सरकारी सतह पर उसको लीगल कर दिया गया और RSS के कारकुनों के भारतीय पुलिस की वर्दियाँ पहनकर, RSS के कारकुनों ने, गुंडों ने भारतीय पुलिस की वर्दियाँ पहनकर मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद किया। खुद भारत के अखबारात भारत में जारी मजहबी जुनूनियत के हवाले से, जो वहाँ पर मजहबी जुनूनियत देखने को मिल रही है इस नरेंद्र मोदी की वजह से, और भारत के अखबारात भी उसके हवाले से तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय हुकूमती सियासी जमात और इसके इत्तेहादियों ने खुलेआम भारत में रहने वाले मुसलमानों को धमकियाँ दी। टीवी पर आकर, जलसों में खड़े होकर भारत के हुकूमती ओहदेदार, उनके इत्तेहादियों ने मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर कहा कि तुम सबको तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान भेज दिया जाएगा।
हिंदू इंतहा पसंद मजहबी तंजीम के रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के एक रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के प्रोग्राम में ये ऐलान किया कि 2021 तक भारत से इस्लाम और ईसाईयत का खात्मा कर दिया जाएगा। बचेगा कौन? ये इंतहा पसंद हिंदू, कुछ इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट। भारत में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। आप देखें इनके अलग सियासतदान इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। क्या बयान दिया जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भारत में कि मुसलमानों के पास रहने के लिए 150 ममालिक हैं लेकिन हिंदुओं के पास सिर्फ एक है। ये बयान भारतीय मुसलमानों के लिए था कि उनको भारत में रहना है तो हिंदुत्व को तस्लीम करना होगा। हाल ही में कोरोना वायरस फैलने के बाद भारत में इसका जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दे दिया गया कि मुसलमानों की कुछ साजिश है कोरोना वायरस। और भारत में मुसलमानों को अब देखें कि कोरोना के हवाले से बाकायदा तंग किया जा रहा है, टीज़ किया जा रहा है उनको बाकायदा। आप ट्रेंड्स भी देख रहे होंगे, बाकायदा उनको कोरोना बॉम्ब कहा जा रहा है। पहले भारतीय मजहबी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद ईजाद किया था कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को वर्गलाकर अपनी मोहब्बत का झांसा देकर उनको मुसलमान करते हैं। और ये मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसको इंतहा पसंद हिंदुओं ने लव जिहाद का नाम दे दिया। अब उसके बाद एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया है जिसे कोरोना जहाद कहा जा रहा है। कोरोना जहाद की तारीफ़ ये है कि भारतीय मुसलमान सोची समझी साजिश के तहत भारत में कोरोना को फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय हुकूमती जमात के एक रुकन ने मुतालिबा किया कि कोई भी शख्स मुसलमानों से सब्ज़ी नहीं खरीदेगा। देखें ज़रा इनकी औकात, ये उनकी औकात है। मोदी हुकूमत के पिछले 5 सालों में भारत के अखबारात, भारतीय हुकूमती अहदेदारों समेत RSS और कई दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के मुसलमान मुखालिफ बयानात, धमकियों और तशद्दुद के वाक़यात से भरे पड़े। मोदी ने जिस नज़रिए पर वोट दिए, सारे देश मिलकर इस वायरस के खात्मे की तलाश कर रहे हैं और साथ ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया के हर देश एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें दिखानी शुरू कर चुका है। पाकिस्तान में हिंदुओं को अब राशन से वंचित रखा जा रहा है। यह घटना सिंध प्रांत के कराची शहर की है। कोरोना संकट को देखते हुए यहां पर मुसलमानों को राशन और जरूरी सामान दिया जा रहा है लेकिन हिंदुओं को मना कर दिया जा रहा है। इस घटना के बाद से कराची में रह रहे हिंदुओं में काफी गुस्सा है। हिंदुओं से कहा गया है कि ये राशन केवल मुसलमानों के लिए है। सिंध सरकार ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन को देखते हुए दिहाड़ी कामगारों और मजदूरों को स्थानीय NGO और प्रशासन की ओर से राशन दिए जाए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासन हिंदुओं से कह रहा है कि वो राशन के हकदार नहीं है। अब आपको पता है, आप देख भी रहे हैं कि भारत की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, देखा आपने, जब कोई भी रियासत अपने अंदर रहने वाली एक कम्युनिटी को टारगेट करती है तो फिर उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है जो आपने देखा। मोदी ने मुसलमान मुखालिफ नज़रिए का जो बीज बोया था उसकी फसल अब तैयार हो चुकी है। अब पूरे भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई जगह मुयस्सर दिखाई नहीं दे रही। भारत में मकबूजा कश्मीर से, अगर मैं मकबूजा कश्मीर की बात करूँ तो उससे कहीं ज़्यादा ब्लड बाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख लें, याद रखें मेरे अल्फाज, अनकरीब आप देखिएगा कि मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा ब्लड बाथ आपको दिखाई देगा खुद इस भारत में। वजह क्या है जी? इनकी गलत पॉलिसीज़, घटिया पॉलिसीज़। ये जो RSS का एजेंडा लेकर आया है नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब इंतहा पसंदी और मजहबी जुनूनियत को सरकारी हैसियत हासिल हो जाए, जब ये कौमी बयानियाँ बन जाए तो फिर रियासत के अंदर रियासतें ही बनेंगी, रियासतें ही बनना शुरू हो जाएंगी। एक रियासत के अंदर भारत में मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, हमने देखे कि कई दिहाइयों से, बहुत डेकेड से जारी हैं। लेकिन मोदी हुकूमत ने इन ज़्यादतियों को, इन नाइंसाफ़ियों को, इस इम्तियाजी सलूक को कानूनी शक्ल दे दी। बाबरी मस्जिद की शहादत जो भारतीय मुसलमानों के लिए किसी सदमे से कम नहीं, एक सदमा है। और भारतीय मुसलमानों को बार बार ये सदमा पहुंचाने के लिए भारत में मुनज़्ज़म तौर पर इसकी तरबियत दी जा रही है कि भारत की दरसगाहों में तलबा को बजाय इंसानियत सिखाने के मजहबी जुनूनियत सिखाई जा रही है। ये सिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की मसाजिद कैसे गिराई जाए। देखें ज़रा, भारत पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाह गाहें मौजूद हैं।
लेकिन भारत में खुलेआम दरसगाहों में मुसलमानों से नफरत की तरगीब दी जा रही है। भारत का अपने बारे में क्या ख्याल है? भारत की इल्मी दरसगाहें अब इंतहा पसंद फैक्ट्रियां बन चुकी हैं, जिनमें मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ जहर बनाया भी जाता है और बनाकर बच्चों के जहनों में भरा भी जाता है। ये वो शाइनिंग इंडिया कह लें जिसकी बुनियाद नरेंद्र मोदी ने रखी, और अब इस शाइनिंग इंडिया का एतराफ़ अमरीकी कमीशन की उस रिपोर्ट में भी किया गया, जिसमें ना सिर्फ भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक और बदतरीन मुल्क करार दिया गया, बल्कि उस पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालिबा भी किया गया। इस रिपोर्ट के बाद कुछ तज्ज़ियाकार, कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि भारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और भारत इसी तरह अपनी हठ दर्मी पर कायम रहेगा। लेकिन सवालात बादस्तूर उठ रहे हैं, सवालात भारत के अंदर से उठ रहे हैं, सवालात दुनिया भी उठा रही है और सवालात हम भी उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। भारत और पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के हवाले से पिछले 5 साल कैसे थे, इसी मौजू पर डिस्कशन करूंगी आज मैं, और सवालात का बॉल मैं फेंकूंगी अपने मौजूद मेहमानों के कोर्ट में। तीनों मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और शाहिद लतीफ़ साहब एयर मार्शल दिफाई तज्ज़ियाकार, कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, और कुछ देर बाद हमें सईद काजी साहब एज एन एनालिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आप इनको स्क्रीन पर देखते होंगे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी, आपसे मैं जानना चाहूँगी जो मजहबी आज़ादी के हवाले से अमरीकी कमीशन की एक रिपोर्ट आया हुई है, आपने भी देखा होगा, आपने पढ़ी होगी। भारत और पाकिस्तान के पिछले 5 साल आप मजहबी आज़ादी के एतबार से आप कैसे देखते हैं? उस रिपोर्ट ने तो बाकायदा एक्सपोज करके रख दिया भारत को और पाकिस्तान की तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सिंध के लोग पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन 17 जनवरी को किया। आपको बता दें कि 17 जनवरी को सिंध देश आंदोलन के संस्थापक गुलाम मुर्तजा सैयद की 115वीं जयंती थी। गुलाम मुर्तजा ने अपने जीवन के करीब 30 साल जेल और हाउस अरेस्ट के रूप में काटे। पाकिस्तान में उन्हें यातनाएं दी गईं क्योंकि वो सिंध के खिलाफ पाकिस्तान की नीतियों के मुखर विरोधी थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन्हें 1995 में प्रिजनर ऑफ कॉन्सेंस की संज्ञा भी दी थी। 26 अप्रैल 1995 को गुलाम मुर्तजा का कराची में नजरबंदी के दौरान ही निधन हो गया था, लेकिन उनके निधन के 24 वर्षों के बाद भी सिंध के लोगों पर पाकिस्तान का जुल्म और यातनाएं बदस्तूर जारी हैं, और इसीलिए तो सिंध के लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए समय समय पर सड़क पर उतर आते हैं। इसके पीछे वर्दी है,